मैडम जी। हाँ मीना। मैडम जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। अब मैं चलती हूँ। पता नहीं अब आपसे कब मिलना हो पाएगा। अरे मीना, ऐसे क्यों कह रही है? कभी मिलना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तेरा जब भी गांव से यहाँ चक्कर लगे हमारे घर हमसे मिलने जरूर आइयो। आखिर तूने 2 साल हमारे घर में काम किया है। मैडम जी, आपके यहाँ 2 साल नौकरी करते करते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो मैं ये नौकरी कभी भी नहीं छोड़ती। हाँ मीना, ये तो है। मेरे यहाँ कोई भी नौकरी करता है ना, कभी भी खुशी खुशी नौकरी छोड़ के नहीं जाता। उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, तभी उसको मेरे यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ती है। क्योंकि मेरे इधर जो ठाठ मिलते हैं और जितनी मैं सैलरी देती हूँ ना, इतनी सैलरी कोई भी नहीं देता। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा मैडम जी, अब मैं चलती हूँ। अरे मीना, 1 मिनट रुक। अब तू यहाँ से काम छोड़ के जा रही है, तुझे ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। आखिर तूने हमारे यहाँ 2 साल काम किया है। राजीव, मैंने मीना की कल सैलरी तो पूरी दे दी थी। आप ऐसा करो, मीना को ना 1000 रुपये उसके इनाम के दे दो। हाँ हाँ डॉली, मीना को इनाम देना तो बनता ही है। आखिर मीना ने हमारे यहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। ये क्या 100 रुपये? डॉली, सुबह तक तो मेरे वॉलेट में पूरे 2000 रुपये थे, इसमें 100 रुपये कैसे रह गए हैं? 1900 रुपये कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता आपके बाकी के पैसे कहाँ गए, इधर उधर कर दिए होंगे। मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पैसे मैं चुराती हूँ? आप ही चुराती हो, क्योंकि इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं रहता। इसलिए मुझे शक नहीं है, पूरा यकीन है कि मेरे पैसे आप ही चुराती हो। एक तो राजीव, बिना देखे बिना सोचे समझे ना किसी पे चोरी का इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। एक बात बताओ, आपने मुझे कितनी बार रंगे हाथों पकड़ लिया आपकी जेब से पैसे चुराते हुए या आपके पर्स से पैसे चुराते हुए? माना मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं अपनी जेब से पैसे चुराते हुए, क्योंकि तुम बहुत शातिर हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पैसे तुम ही चुराती हो, क्योंकि हमारे घर में हम दोनों के अलावा तीसरा कोई बंदा है ही नहीं जो मेरे पैसे चोरी करे। राजीव, जो आप मुझ पर चिल्लाए जा रहे हो, एक बात सोच के देखो, हम दोनों के अलावा तीसरा बंदा मीना भी तो है। मीना रोज हमारे घर आती है, 3-4 घंटे तो मीना तू काम ही करती है ना। मीना, कहीं ये तो नहीं कि तू ही सर के पैसे चुराती हो? अरे नहीं नहीं मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों सर के पैसे चुराऊंगी भला? मैं क्यों पैसे चुराऊंगी भला? मीना, ऐसी रोतड़ी शक्ल बनाकर ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू सच्ची बन जाए। तुझे क्या पैसों की जरूरत नहीं होती? अब मुझे समझ आया कि मीना यहाँ से काम छोड़ के क्यों जा रही है, क्योंकि मीना का हो गया होगा कोटा पूरा, पैसे चुरा चुरा कर इस घर में। मैडम जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से मेहनत से काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। आप मेरे ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम तो मत लगाओ। डॉली, तुम्हें कोई हक नहीं है मीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने का। तुमने देखा इस बेचारी को चोरी करते हुए, जो तुम इसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो? वाह, बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको इस मीना से। एक बात बताओ, मीना को आपने कभी पैसे चुराते हुए नहीं देखा, तो आपने ना मुझे भी कभी अपनी जेब से पैसे चुराते हुए नहीं देखा, तो आपको मुझ पर भी चोरी का इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। मीना, ये तेरी चुन्नी में क्या बंधा हुआ है? जरा खोल के दिखा, इसमें क्या बंधा हुआ है? ये मैडम जी, मुझे नहीं पता मेरे चुन्नी में ये क्या बंधा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। पैसे? देख लिया राजीव, मीना थी इस घर की चोर। मीना आपकी जेब से पैसे चुराती थी और आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगाते थे। यही है ना आपके पैसे जो आपके पर्स में रखे थे? हाँ डॉली, यही है मेरे पैसे। मीना, ये तुम्हारे पैसे तो नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मुझे आज पता चल गया है कि तुम ही मेरी जेब में से इतने टाइम से पैसे चुरा रही थी, और मैं डॉली पे ऐसे ही शक कर रहा था। सर, ये पैसे मैंने नहीं चुराए, मेरी बात पे भरोसा करो। मैंने इस घर में बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। मुझे नहीं पता सर, ये पैसे मेरी चुन्नी में कहाँ से बंध गए। मीना, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, और ये जो तेरे मगरमच्छ के आंसू ना अब कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब तेरा गेम हो चुका है खत्म। और वैसे भी जब एक चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है ना, तो इसी तरीके से झूठी सफाइयां देता है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मीना, जो तू आज रंगे हाथ पकड़ी गई, क्योंकि तू तो काम छोड़ के जाने वाली थी और तेरे साहब जी मुझे ही चोर समझते रहते पूरी जिंदगी भर। सच में डॉली, मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे सामने सच्चाई आ गई है। चलो आप ही बताओ, इस चोरी की सजा चोर को क्या मिलनी चाहिए? राजीव, अब इसमें ज्यादा सोचना क्या है?
अब चोर ने आपके कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो चुरा ही लिए होंगे। या तो चोर वो पैसे आपको वापिस कर दे, नहीं तो चोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने डॉली 1-1.5 लाख नहीं, मेरे उससे भी ज्यादा पैसे चुराए हैं। अब आप मुझे वो मेरे सारे पैसे वापस कर रही हो या मैं आपको पुलिस के हवाले करूं? राजीव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आज आपके सामने चोर पकड़ा गया है और वो भी रंगे हाथ, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूं, क्योंकि डॉली चोर मीना नहीं है, चोर तुम हो। आज जब सुबह तुम मीना की चुन्नी में पैसे बांध रही थी ना, मैंने तुम्हें देख लिया था। डॉली, आज मुझे तुम पर और तुम्हारी इस घटिया सोच पर शर्म आ रही है। तुम अपनी चोरियों को छुपाने के लिए इस बेचारी गरीब मीना को फंसा रही थी। राजीव, मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ही आपकी जेब से हमेशा पैसे चुराया करती थी। मीना बेचारी तो बहुत ईमानदार है और इसने बहुत ही ईमानदारी से इस घर में काम भी किया। राजीव, अब मैं आपको पूरी बात सच सच बताती हूँ। मीना तो अब इस घर में काम छोड़ के जा ही रही थी और मुझे ये भी पता था कि ये चोरी करने का भांडा मेरा एक दिन फूटेगा ही फूटेगा, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते भी ज़रूर खराब होंगे। राजीव, अपने रिश्ते को बचाने के लिए और अपनी ये चोरी की हरकतों को छुपाने के लिए मैंने मीना की चुन्नी में पैसे बांधे थे, ताकि ये चोरी का इल्ज़ाम मीना पर लग जाए। डॉली, एक बार को तुम्हारी चोरी करने की हरकत को मैं माफ कर सकता था, लेकिन जो आज तुमने मीना के साथ किया है ना, ये माफी लायक नहीं है। तुम अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से।